आपको प्रशांत किशोर जी के बेहतर स्वास्थ्य के लिए आपको उपवास रखना पड़ेगा। लेकिन हम एक दिन के लिए हम 36 घंटा के उपवास रख रहे हैं, वो भी बिना जल और अन्न के। एक दूध भी और पानी नहीं पिएंगे। यह मैं अपने माँ भवानी के मंदिर में प्रशांत किशोर जी के दिल से पूजा किया हूँ और हमें विश्वास है कि वह आज के पूजा के प्रभाव से वह कल एकदम 100% स्वस्थ हो जाएंगे। यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि मैं पूजा उनको दिल से किया हूँ। आगे बैठे और हमारे जनसुराज के महामहिम और आदरणीय श्री निरंजन ठाकुर जी आपके भी कुछ शब्दों से आपको परिचय करवाएंगे और आपके बीच में यह अपना उच्च शब्दों से आपको गौरवान्वित करेंगे। उनके बातों को आप ध्यानपूर्वक सुने। नगर के माँ दुर्गा के प्रांगण में आज के प्रशांत किशोर जी को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हो, शीघ्र वो निरोग होकर के हॉस्पिटल से निकले। इसके उपलक्ष्य में हमारे साथी जनसुराज के प्रदेश कमेटी के सदस्य समस्तीपुर का लाल, मोहद्दीपुर का लाल भाई राहुल जी हवन कार्यक्रम का आयोजन किए हुए। विधि की कुछ विडंबना हुई, उनको छुटकारा हो गया, उस हवन में शामिल नहीं हुए। लेकिन भाई राहुल जी प्रशांत किशोर के प्रति कितने समर्पित हैं, उसके बावजूद उन्होंने इस कार्यक्रम को रखा, कैंसिल नहीं किया और हम लोगों को आग्रहपूर्वक आमंत्रित किया कि आप लोग आइए। आप लोग जानते होंगे, हम सिर्फ उसको दोहरा रहे हैं। हमारे जनसुराज के प्रणेता सूत्रधार प्रशांत किशोर विगत 2 तारीख से छात्रों के लिए आमरण अनशन पर गांधी मैदान पटना में खुले आकाश के नीचे बैठे हुए थे। छात्र कैसे छात्र जो 18 तारीख से 18 दिसंबर से गर्दनी बाग में धरना पर बैठे हुए थे और ये गुंगी वाली सरकार उस छात्रों की एक नहीं सुन रही थी। उसी गुंगी वाली सरकार को सुनाने के लिए, अपनी आवाज पहुंचाने के लिए प्रशांत किशोर ने गांधी मैदान में एक कोने में गांधी के मूर्ति के नीचे आमरण अनशन की प्रतिज्ञा लेकर के बैठे हुए। 5वें रोज भोर में हमारे नेता प्रशांत किशोर को 4 बजे भोर में पुलिस ने उठा करके लेके चल दिया और साथियों एम्स ले गया। एम्स डॉक्टर ने उनको मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट नहीं दिया पुलिस को, कहा कि ये फिट नहीं है तो हम सर्टिफिकेट कैसे दे देंगे। और आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो व्यक्ति रोगी होता है उसको जेल एक्सेप्ट नहीं करता। जेल में जो भी लोग आदमी जाएगा वो निरोग आदमी जाएगा। 6 घंटा पुलिस ने हमारे प्रशांत को एम्बुलेंस में लेकर के पटना के हॉस्पिटल टहलाते रहा, किसी ने नहीं दिया फिटनेस सर्टिफिकेट। अंत में फतुहा में एक सामुदायिक केंद्र है, स्वास्थ्य केंद्र से बड़ा होता है, तो वहां जा करके आनंद थाने में किसी तरह पुलिस ने वो मेडिकल सर्टिफिकेट दिया और लेने के बाद पुलिस को प्रोड्यूस किया SDJM के कोर्ट में। कोर्ट उनको देखते ही कह दिया बिगड़ गया, नहीं पहले का कोर्ट भेज दिया
25,000 के बॉन्ड पर इन्होंने कहा मैं बॉन्ड नहीं भरूंगा। क्यों नहीं भरिएगा? क्योंकि बॉन्ड हम क्यों भरेंगे? तो आइंदे आप ऐसी गलती नहीं करें। क्योंकि गलती हम क्या किया? आमरण अनशन करना, शांतिपूर्वक अनशन करना, गांधी के नीचे मूर्ति के नीचे अनशन करना, न हम आपका रोड डिस्टर्ब किए हैं, न हम किसी का सामान तोड़ किए हैं, हम चुपचाप यहाँ बैठे हुए हैं, तो हम गलती कौन किए हैं जो हम बॉन्ड भरेंगे? क्या हम गलती नहीं करेंगे? तो बॉन्ड नहीं भरिएगा तो नहीं, आपको जेल जाना होगा, जानतेगा। और साथियों, उनको जेल भेज दिया गया, लेकिन भगवान जाने उस एसडीएम साहिबा को कहां से ऊपर से निर्देश हुआ, फिर जेल से कॉल किया गया और बिना बॉन्ड के उनको जमानत पर रिहा किया। साथियों, आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था। जिसको जमानत होगा उसको बॉन्ड भरना पड़ेगा। बेल बॉन्ड कहता है। आप लोग भी बहुत आदमी किसी ने केस में जमानतदार बनने के लिए गए हो, मिलेगा कि बिना बेल बॉन्ड भरे हुए रिहा किया गया। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने अनशन नहीं तोड़ा। रोगी बीमार थे ही, 5 दिन का फास्टिंग था ही, फिर इनको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, आईसीयू में भर्ती रहे, इंटेंसिव केयर यूनिट, बहुत ही सीरियस पेशेंट को उस यूनिट में भर्ती किया जाता है और नहीं तो वेंटिलेशन को दिया जाता है। हमारे प्रशांत किशोर आईसीयू में रहे 3 दिन। ईश्वर की कृपा हुई, डॉक्टर के ना कहने के बावजूद इन्होंने आंसर नहीं तोड़ा। डॉक्टर ने कहा कि आप मर जाइएगा, क्योंकि मरने के लिए हम कर देखिए। जब इस सरकार को हम कहे कि आप बच्चों के डिमांड को खाली सुन लीजिए, बच्चे 18 तारीख से धरना पर हैं, गौर कीजिएगा सब आदमी, ये गौर करने वाली बात है। 18 तारीख से हमारे बीच बीपीएससी के छात्र धरना पर बैठे हुए हैं। उनका मुद्दा था तो पेपर लीक हुआ है, अपनी एग्जाम कराइए, बस एक मुद्दा, पेपर लीक हुआ है, अपनी एग्जाम करा लीजिए। लेकिन इस सरकार के कोई मंत्री, स्वयं मुख्यमंत्री, कोई आदमी छात्रों से बात करना मुनासिब नहीं समझे। तो प्रशांत के अनशन का भी यही डिमांड थी कि हे मुख्यमंत्री जी, अब बिहार के मुखिया हो, बिहार का हर बच्चा आपके अधीन है, सबको देखने की जवाबदेही आपको है, आप सिर्फ बात कर लीजिए। भाइयों, प्रशांत ने यह भी जोर दिया कि निर्णय क्या कीजिएगा यह आपको अधिकार है, निर्णय क्या कीजिएगा यह आपको अधिकार है, लेकिन आप बात कर लीजिए। भाई मेरे, यह नीतीश कुमार हमारे बेटों से, हमारे भाइयों से, बिहार के बेटों से जो धरना पर 18 तारीख से थे, बात करना मुनासिब नहीं समझा अभी तक। और इस बीच में ऊपर से छात्रों पर लाठीचार्ज करवाया और वाटर कैनल, ठंडे पानी का बौछार किया गया छात्रों के जुलूस पर। यही नीतीश कुमार का करतूत है। अंत में लोग सुप्रीम कोर्ट गए, क्योंकि प्रशांत किशोर को अनशन पर हैं, लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट बहुत ही व्यवहारिक लाइन दिया, ताकि पहले आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए था, पहले आप हाई कोर्ट आइए, हाई कोर्ट के निर्णय से आप संतुष्ट नहीं होंगे तो आप मेरे यहाँ आएंगे। कल 9 तारीख को हाई कोर्ट में इसी मुद्दा को लेकर के रिप्लाई हुआ और खुशी की बात है कि हाई कोर्ट ने उस रीट को मंजूर कर लिया है। 15 तारीख को उसकी सुनवाई होगी। साथियों, मेरे समझ से प्रशांत किशोर की यह एक जीत हुई, क्योंकि मुख्यमंत्री सुनना नहीं चाहता था, हाई कोर्ट ने सुनने के लिए तैयार हो गया। प्रशांत किशोर ने स्पष्ट कहा था कि निर्णय आप कीजिएगा, तो अंडरस्टैंडिंग है कि हाईकोर्ट का जो निर्णय होगा कोर्ट है, हम मानेंगे।
और अगर हम नहीं मान पाए तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन हाई कोर्ट एक आवेदन पर सुनने के लिए तैयार हो गया। ईश्वर ने सुन लिया, ईश्वर ने प्रेरणा दी हाई कोर्ट को। हे मां जगदम्बे, काम का समय है, मैं थोड़ा भावना में समय अधिक ले लिया। आपसे इस समय मेरी विनम्र प्रार्थना है, अगर मैंने जंसराज तन मन धन से शुद्ध मन से अगर जंसराज ज्वाइन किया हो तो आप हमारे प्रशांत किशोर को जल्दी आरोग्य प्रदान करें और उनको अनशन तोड़ने की आप ही प्रेरणा दे सकती है माते। यह आपके इस बेटे का विनम्र प्रार्थना है। बस एक बार आप लोग भी अपने मन से प्रशांत किशोर के स्वास्थ्य वर्धन के लिए, अनशन तोड़ने के लिए मां दुर्गा से मन ही मन प्रार्थना करें, ये मेरा आग्रह है। जय जंसुराज। उसके बाद साथी, यह कितना अहम बात है। मेरा घर हुआ, मैं अपना परिचय देना भूल गया। मैं निरंजन ठाकुर, समस्तीपुर के उत्तरी पूर्वी कॉर्नर पर खानपुर ब्लॉक है, आंशुपुर गांव है, मैं वहां से आया हूं। हमारे बगल में बैठी हैं रिंकी मैडम, ये विद्यार्थी की प्रमुख रह चुकी है। इस कार्यक्रम में ये भी शरीक हुई राहुल भाई के संदेशे पर। संध्या भारती जी हैं, ये भी वहीं से आई हैं। शिवनाथ जी है, भोला जी है, सभी लोग आपसे लगभग परिचित है, आप भी परिचित है। और राहुल भाई की यज्ञ में कमी हुई, वैदिक कारणों से उन्होंने भाग नहीं लिया क्योंकि छुटका था, मैं पहले ही बता चुका हूं। लेकिन राहुल भाई तन मन धन से जंसुराज के प्रति, प्रशांत किशोर के प्रति, जनता के प्रति जितना जागृत हैं, लगभग रोज किसी न किसी टोले में, किसी न किसी गांव में जंसुराज के कार्यक्रम को फैला रहे हैं। अगर प्रशांत अनशन पर नहीं होते तो आज भी राहुल भाई किसी गांव में, किसी पंचायत में किसी का जन्मदिन मना करके, किसी महान व्यक्ति का मूर्ति अनावरण करके जंसुराज का कार्यक्रम करते रहते। मैं क्या बताऊं, आपके घर का लाल है, आपका बेटा है। एक बात अंत में मां दुर्गा को साक्षी बन के मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों से जो आपके घर का बेटा हो, आने वाले चुनाव में उसको वोट करेंगे, क्योंकि अपना बेटा लुल्हा हो, लंगड़ा हो, कड़ा हो, अच्छा अपने बेटा होगा। बाहरी लड़के को, बाहरी लड़की को कभी भी वोट देना नहीं चाहिए। वो पूछेगा मधुराबाद किन्ने धराई, मोहनपुर किन्ने धराई हो, उसको कोई परिचय ही नहीं है, न पंचायत का पता है, न गांव का पता है, न टोला का पता है। वो वोट लेगा, टिकट मिल जाएगा, वोट ले लेगा, चल जाएगा, फिर आपसे कुछ मतलब नहीं। राहुल आपके क्षेत्र का बेटा था, बेटा है और बेटा रहेगा। इस दुनिया में नहीं भी रहेगा तभी इस क्षेत्र का बेटा ही है। जय बिहार, जय जय बिहार। साथियों, एक बार मां दुर्गा के सम्मान में जितनी ऊर्जा, जितनी शक्ति आपके शरीर में दी है, एक बेर जयकारा मां दुर्गा की, मां दुर्गा की, मां दुर्गा की। प्रशांत किशोर आरोग्य हो, प्रशांत किशोर आरोग्य हो। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। हेलो, आपके भी हमारे जंसुराज के सिपाही श्री निरंजन ठाकुर जी जो बोले कि राहुल कुमार सिंह महतीलाल का बेटा है, बेटा थे, बेटा है और बेटा रहेंगे। यह बहुत अच्छी वाणी से संबोधित आप लोगों को किए। हमें
अपना एक बार तो 2 बार हम लोग गलती कर चुके हैं, क्योंकि हम लोग बेटा को भी वोट दिए थे, लेकिन 2 बार से बेटी को और दामाद को भी आंख पर बैठा लिए थे, लेकिन वो भी क्या किए, इस बार पुनः हम लोग ये महदीनगर विधानसभा क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है, यहाँ का जनता ऐसा है जो उनको पैर छूकर भी प्रणाम करूँ वह भी करूँ, क्योंकि वह बेटा को भी इज्जत दिए है, बेटी को भी इज्जत दिए है, दामाद को भी इज्जत दिए है। अतः इस बार आपसे आग्रह है कि पुनः बेटा को ही इस बार महदीनगर का विधायक बनाने का कष्ट करेंगे। आपके बीच और आपके बीच जो हमारे शिवनाथ सिंह राजपूत जो है वह जन स्वराज के लिए एक से एक नारे लिखने में महारत हासिल किए हुए हैं, लेकिन यह अपने महारत को बताते नहीं है। जिस प्रकार क्योंकि मक्खन को जो मक्खन निकालता है तो उसमें से क्रीम निकलता है, यही उसी प्रकार यह क्रीम है। और हम लोग भी एक एमए करके और प्रोफेसर है जो प्रोफेसर प्राइवेट कॉलेज के हैं, क्योंकि सरकार को प्रोफेसर नहीं बना सका, लेकिन मैं प्राइवेट कॉलेज का प्रोफेसर हूँ और मैं अपने स्तर से बहुत क्षेत्र में काम कर चुका हूँ। हेमियोपैथ के डॉक्टर भी हूँ और हेमियोपैथ से सेवा करता हूँ और बच्चे को शिक्षा +2 तक देकर जो गरीब है उसको निःशुल्क शिक्षा देता हूँ। ये 2 कार्य है। तीसरा कार्य है जो गरीब है बेटी उसको चल बढ़ कर उसमें हिस्सा लेता हूँ और उसके शादी करवाने का काम करता हूँ। चौथा मेरा हिस्सा है जो मैं अपने गरीब आदमी है उसको मैं अपना दाहिना हाथ के रूप में उसको साथ खड़ा होता हूँ, उसको कोई सता नहीं सकता है। मैं इतना ही उम्र में काम कर चुका हूँ। मैं जिला परिषद का चुनाव भी अपने मेरा घर भ्रमण हुआ, मेरा नाम शुभ नाम हुआ हेमंत कुमार अक्षर, लेकिन मैं मंटू यादव सर से प्रचलित हूँ, क्योंकि यही मेरा प्यारा नाम है। प्यारा नाम से सब लोग जानते हैं, ये सर्टिफिकेट नाम है, सर्टिफिकेट के नाम से बहुत कम जानते हैं। इसलिए आपके बीच हमारे जो जन स्वराज के लिए नए नए आयाम लिखते हैं उनका थोड़ा सा उनका विचार सुन लीजिए। आपके बीच आएंगे और अपने शब्दों से आपको अभिनंदन करेंगे। मधुराबाद की पावन धरती और माता रानी का दरबार, बड़े सौभाग्य की बात कि जन स्वराज परिवार के अहम स्तंभ माननीय निरंजन ठाकुर जी, जन स्वराज की राजनेत्री श्रीमती इंदु देवी जी, रिंकी पासवान जी, हमारे देश की सेवा करके रिटायर फौजी रसलपुर निवासी JP सिंह जी और अनुमंडल जन स्वराज की नेत्री भारती जी, हमारे जन स्वराज के युवा प्रदेश के नेता, युवा प्रदेश अध्यक्ष राहुल सिंह जी और तमाम आए हुए आगंतुक, आदरणीय माताएं और हमारे सभी सज्जन वृंद, यह जो हवन कार्यक्रम जन स्वराज की तरफ से हुआ, प्रशांत किशोर जी के अच्छे स्वास्थ्य लाभ के लिए हमारे निरंजन ठाकुर जी ने विस्तार से पूरी जानकारी दी। यह कार्यक्रम क्यों हो रहे हैं, जगह जगह हो रहे हैं, लगभग हर प्रखंड में होने की तैयारी है या हो भी रहे हैं। वस्तु स्थिति को जानना और इसमें जुड़ना यह जरूरी होता है, क्योंकि जितने भी आंदोलन हुए हैं वह जनता के बीच से ही हुए हैं। आंदोलनकारी कहीं बाहर से नहीं आते हैं और आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ती है,
इसलिए पड़ती है कि जब सरकार इस लोकतंत्र में लाठी तंत्र बन जाए तो जनता को जागना जरूरी होता है और जगाने वाला चाहिए। अब तक कोई जगाने वाला नहीं था। बिहार में तार नहीं तो खजूर, यही सरकार बनती बिगड़ती रही है और हम लगभग हर जनसभा में इस बात को कहते आ रहे हैं। आप लोगों को जगाने के लिए, बताने के लिए जनसुराज के साथी भी बताते आ रहे हैं कि जनसुराज पार्टी ही बनी है जनता को उनके हक और अधिकार दिलाने के लिए, सरकार की लाठी तंत्र को रोकने के लिए। सरकार जो तानाशाह का रूप ले चुकी है, महंगाई की स्थिति, बेरोजगारी की स्थिति, इससे निजात दिलाने का कोई बात नहीं कर रहा है। बात किस चीज़ की होती है? बराबर जब भी चुनाव आता है, इस जाति का यह पार्टी है, इसको जिताना चाहिए, इसे ही वोट मिलना चाहिए। या कैडर वोट अपने आप को मान लिए हैं कि हम इस जाति के हैं, मेरी पार्टी ये है। धर्म के नाम पे हमें गुमराह किया जाता है। देखते होंगे जब भी चुनाव आता है, हिंदू और मुसलमान, मंदिर और मस्जिद बड़े जोर पे मुद्दा उठता है। लोगों की रोजमर्रा की समस्याओं पे कोई चर्चा करने वाला नहीं है। प्रशांत किशोर जी बिहार की बदहाली को देखकर, क्योंकि बिहार के लाल हैं, इन्होंने संकल्प लिया कि बिहार में जो यह लाचारी की स्थिति है, बिहार जो आज पिछड़ेपन में सबसे पीछे रह गया। क्यों पीछे रह गया? क्योंकि जितने भी सरकारें बन रही हैं वे सब के सब केवल और केवल अपना जेब भर रही हैं। आज देख रहे हैं वस्तु स्थिति कि आज रोजगार की स्थिति बिहार में क्या है। बालू बंद, शराब बंद, सब कागज पे। क्या बंद है? नहीं बंद है। सरकारी खजाना भरता था। बिहार के राजस्व का ये दो मुख्य स्रोत था। बालू से लाखों मजदूरों को, करोड़ों मजदूरों को रोजगार मिलता था। अवैध रूप से बालू की तस्करी होती है और खजाना किसका भरता है? मंत्री का, संतरी का, मुख्यमंत्री का और थाने का। सब संलिप्त हैं लूटने के लिए। आपकी बेरोजगारी से उनको कोई लेना देना नहीं है। तो आखिर आप जागिएगा नहीं तो आपको हक मिलने वाला नहीं है। बच्चा जब रोता है तभी माँ दूध पिलाती है। तो बिहार के जनता को जगाने के लिए हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर जी आगे आए हैं और यह आपके भरोसे आगे आए हैं। अकेला प्रशांत किशोर नहीं, 100 प्रशांत किशोर भी आ जाए तो आपका तकदीर तब तक नहीं बदल सकता है जब तक आप खुद को बदलने के लिए तैयार न हो। यह समझने की जरूरत है और यही समझाने प्रशांत आए हैं। एक गांधी वो थे जिन्होंने देश को आजाद कराया और एक नए गांधी ये हैं, आज के गांधी हैं वो। प्रशांत किशोर जी को हम संबोधित करते रहे हैं आज के गांधी के रूप में। वास्तव में आज के गांधी हैं। गांधी ने भी भले आंदोलन पूरे देश का किया, लेकिन आंदोलन शुरू कहाँ किया? बिहार से, चंपारण से। और प्रशांत किशोर जी बिहार के लाल, बिहार की मिट्टी में जन्मे। इन्होंने भी अपना कर्म क्षेत्र कहाँ चुना? ये तो आलीशान जीवन जी रहे थे दिल्ली में बैठ के। पैसों की कोई कमी नहीं, राजनीति बनाते थे। मोदी जी को बनाया, नीतीश कुमार को बनाया। अभी भी वर्तमान में 8 से 10 मुख्यमंत्री इन्हीं के रणनीति पे बने हुए हैं। इसके बावजूद इन्होंने सारी सुख सुविधाओं का त्याग किया और उसके बाद कूद पड़े बिहार को जगाने के लिए, बिहारियों को जगाने के लिए, हमको, आपको, माताओं बहनों को जगाने के लिए। और इन्होंने अपने संकल्प पत्र अभी जो इनका भी पार्टी का जो संकल्प पत्र है उसमें 5 कार्यों की बात कही है। सबसे पहले बिहार की सबसे बड़ी समस्या पलायन की, बेरोजगारी की,
प्रशांत किशोर ने वादा किया है कि बिहार में बिहार के लोगों को रोजगार मिलेगा। 10 से 15 हज़ार की नौकरी आपके ब्लॉक तक में उपलब्ध कराई जाएगी। क्या यह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या आज तक किसी सरकार ने इस संबंध में सोचा? हमारे आपके बच्चे दूसरे राज्यों में जाते हैं, 15 से 20 घंटे तक की नौकरी गधे की तरह खटाया जाता है। 8 से 10 हज़ार 12 हज़ार की अच्छे क्वालिफाई करने के बाद भी, अच्छे क्वालिफिकेशन होने के बावजूद भी 8 से 10 हज़ार की नौकरी मजदूर की तरह दी जाती है और ऊपर से बिहारी करके प्रताड़ित किया जाता है। क्या यह डांस अब भी सहना है? अगर नहीं सहना है तो जन सुराज के साथ हम सबको जुड़ना होगा, तभी बिहार का तकदीर बदलेगा, हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा। कौन नहीं चाहता है कि आपका बच्चा आपके पास रहे? चाहिए तो जन सुराज से जुड़ना होगा। दूसरा, इन्होंने कहा वृद्धा पेंशन इस समय बिहार में कितना है? देखिए बिहार की बदहाली, वृद्धा पेंशन कितना है? मात्र 400 रुपये। क्या 400 रुपये आज के महंगाई के हिसाब से उचित है क्या? बिल्कुल उचित नहीं है। प्रशांत ने घोषणा किया है कि अगर जनसुराज को आप लोगों ने समर्थन दिया बिहार में तो जनसुराज की अगर सरकार बनी आपके समर्थन से तो वृद्धा पेंशन 2000 रुपये दिया जाएगा। क्या यह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो जब तक आपका समर्थन नहीं मिलेगा, जब तक जनसुराज की सरकार नहीं बनेगी, तब तक नहीं होगा। लेकिन जब आप सब संकल्पित हो जाएंगे तो निश्चित रूप से जनसुराज आगे आएगा, जनसुराज की सरकार भी बनेगी और 2000 का वृद्धा पेंशन निश्चित रूप से दिया जाएगा। ऐसे ही महिलाओं को सस्ते दर पे ऋण मुहैया कराया जाएगा, बहुत ही सस्ते दर पे। ये जनसुराज ने निश्चय किया है। इसके बाद जनसुराज ने किसानों की आय दुगनी करने के लिए, आय को बढ़ाने के लिए कमाऊ खेती की व्यवस्था करने जा रही है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो जनसुराज के मन में है, जनसुराज के प्रणेता के मन में है। तो इस समय जनसुराज के प्रणेता, जैसा कि हमारे माननीय निरंजन ठाकुर जी ने बताया कि बिहार के लगभग 3.5 लाख युवाओं के भविष्य को लेकर आंदोलनरत हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, आईसीयू में थे, अब आज जनरल वार्ड में आए हैं। अभी भी उनके स्वास्थ्य लाभ की हम लोग कामना के लिए आज हवन यज्ञ किए हैं और वे हॉस्पिटल में होते हुए भी फास्टिंग में हैं, आंदोलनरत हैं, अनवरत उपवास में हैं। किसके लिए? बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के भविष्य के लिए। तो आइए हम सब उनके साथ जुड़े, जनसुराज के साथ जुड़े। और एक बात लास्ट में केवल इतना कहेंगे कि अपने को पहचानिए, पराया पराया ही होता है। मोहद्दी नगर की धरती कोई खाली प्लॉट नहीं है, कोई वृद्धाश्रम नहीं है कि कोई आए और यहाँ पे आसन जमा दे और यहाँ का हो जाए। यहाँ का हो नहीं सकता है, इसलिए इसे बदलने की जरूरत है। यहाँ के बेटा को चुनिए। आप जब तक अपने लोगों को नहीं चुनिएगा, जनसुराज के अपने साथी को न चुनिएगा, तब तक बिहार का भविष्य बदलने वाला नहीं है। इसी संकल्प के साथ आप लोग मेरे साथ बोलेंगे, हम बोलेंगे जय बिहार, आप लोग बोलेंगे जय जय बिहार। जय बिहार, जय बिहार, जय जनसुराज, जय जनसुराज, जय हिंद। सुने ना, बाइक लेने दीजिए राहुल भैया, नहीं तो खबर नहीं चलेगा, छुट्टी गिरा हो जाएगा, लेट हो रहा है। अब आओ पत्रकार साहब।